इंद्रनीश प्रभु, जो महाराज जी की सेवा में लगभग 15-20 साल से महाराज जी की सेवा में हैं और अमृतसर मंदिर में मेन, वहाँ जो अमृतसर मंदिर है वहाँ के मेन प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा प्रभु जी बाकी जगह भी जाके काफी प्रचार करते हैं। प्रभु जी भागवतम भी करते हैं और प्रभु जी को जिम्मेवारी मिला है महाराज जी की तरफ से, भक्त जो नए भक्त महाराज से जुड़ना चाहते हैं, जो दीक्षा लेना चाहते हैं, उनका प्री स्क्रीनिंग वो प्रभु जी के थ्रू होके जाता है। तो प्रभु जी हर हफ्ते हमको इंस्पायर करते हैं, महाराज जी के बारे में बताते हैं, महाराज जी की भक्तों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस बारे में हम सबको बताते हैं, ताकि हम उन चीजों को फॉलो करके गुरु महाराज के अच्छे शिष्य बन सके। तो प्रभु जी पिछले 1 महीने से थोड़ा बिजी थे, तबियत भी बीच में खराब हुआ, तो प्रभु जी ने अपने व्यस्त टाइम से काफी समय निकाला हमारे लिए, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो प्रभु जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरंगा निताई गौरंगा गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदी हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपना ऑडियो आप म्यूट कर लीजिए। तो आप सबका पुनः अभिवादन। आपके समक्ष में कुछ
भक्ति के बारे में बताने का अवसर मिल रहा है। विशेष तौर पे आप सब लोग एक आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयासरत हैं और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जुड़ना चाहते हैं। परम सौभाग्य आपका है कि आपका जो लगाव है वो एक ऐसे महान व्यक्ति के साथ हो रहा है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, श्रील गुरु महाराज, जिनके कार्यकलापों को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करे, उनको हाईलाइट करे, तो हमें समझ में भी आता है कि हाँ, ये व्यक्ति कैसा है, महान है। लेकिन गुरु महाराज बड़े विनम्र होकर के एक साधारण तौर पे हमें भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। हम उस भक्ति का मूल्य समझ नहीं पाते हैं। कई बार हमारे मन के अंदर, जैसे हमारे मन बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम ये सोचते हैं भक्ति भी बड़ी कॉम्प्लेक्स वस्तु है। और इसलिए गुरु महाराज जब सरलता से हमें भक्ति के अंगों को बताते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं हमें कुछ और पढ़ना चाहिए, और लिखना चाहिए, और समझने का प्रयास करना चाहिए। इधर उधर हम प्रयास करते हैं समझने का कई चीजों को। लेकिन हर बात को गुरु महाराज इतनी सरलता से बताते हैं, अगर उसी सरलता से हम स्वीकार करें तो हम देखेंगे हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करेंगे। क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है वो बिल्कुल अलग है। उसमें ना विद्वता काम में आती है, ना चालाकी काम में आती है, ना ही कोई रटंत विद्या है। ये तो अनुभव का विषय है। एक महाभागवत हमें अनुभव करा सकते हैं भगवान और भगवान की भक्ति को। बस योग्यता किस चीज की है? सिंसियरिटी। सरलता से गुरु आज्ञा पालन करने से हमारी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। तो आप काफी समय से आप सब लोग जो हैं गुरु तथा शिष्य भी पढ़ रहे हैं और बहुत सारी बातें आप स्वीकार कर रहे हैं। और आज का जो मैं विषय रखना चाहूंगा वो है अलग अलग प्रकार के भक्त। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बताया था, पहले लेक्चर में, कोई ध्यान होगा नहीं ध्यान होगा, भक्ति में प्रगति करने के लिए दो चीजें हर एक भक्त के लिए बहुत जरूरी है। एक नामे रुचि, नाम में रुचि। जैसा कि गुरु महाराज हम सबको कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा माला करनी चाहिए, 64 माला तक प्रयास करना चाहिए रोज करने का। नाम से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और दूसरी चीज है व्यवहार। कई बार हम नाम तो जप रहे हैं लेकिन व्यवहार हमारा बड़ा उल्टा सीधा होता है। परिणाम स्वरूप हमसे अपराध हो जाते हैं और जो नाम जप हम कर रहे हैं उसका लाभ नहीं प्राप्त होता हमें पूरा, और हमारी प्रगति जो है वो धीमी पड़ जाती है। धीमी प्रगति से हमारा विश्वास उठने लगता है और एक दिन हम छोड़ देते हैं, नाम जप भी छूट जाता हमारा। क्योंकि हम सब की स्थिति अभी बड़ी कमजोर है। तो हमें चाहिए कि कैसे व्यवहार किया जाए लोगों के साथ। हमारा व्यवहार के बारे में उपदेशामृत में 5वें टेक्स्ट में रूप गोस्वामी हमें समझाते हैं कि जो भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या जो भी भक्ति कर रहे हैं उनको कैसा व्यवहारिक होना चाहिए। भक्ति केवल मन का विषय नहीं है, भक्ति व्यवहार में लाई जाती है। हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हम भक्ति समझ सकते हैं। अपने आचरण करे प्रभु जीवेरे सिखाए। अपने आचरण से भगवान ने बहुत सारी चीजें शिक्षा दी। कैसे आम लोगों से मिला जाता है, कैसे शुद्ध भक्तों से मिला जाता है, कैसे कनिष्ठ भक्तों से मिला जाता है, कैसे गुरु से मिला जाता है, सारी चीजें उन्होंने व्यवहार में बताई। तो रूप गोस्वामी ने वही शिक्षाएं जो हैं वो बड़े अच्छे ढंग से समझाई हैं।
वही बताया है कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जीवन में भी आएंगी। हम दीक्षा लेने के बाद कैसे व्यवहार करना है। हम तो सोचेंगे हम दीक्षित हो गए, बड़े महान हो गए, लेकिन ये महानता नहीं है। महानता इस बात में है कि हम अपने आप को भगवान का दास समझ करके जन सामान्य भक्तों से कैसे व्यवहार करें। कारण क्या है कि अगर व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो अपराध होंगे तो फिर हमारा नाम फलीभूत नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना। तो श्लोक नंबर 5 है, कृष्णेति यस्य गिरि तमामानसान्द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणातिभिश्च भजन्ताम् ईशाम शुश्रूष्या भजना विज्ञा विघ्नम् अनन्यम् अन्यानिदादि शून्या हृदयम् इप्सिता संघा लबद्या। हर एक व्यक्ति को मन से उस भक्त का सम्मान करना चाहिए जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हो। व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करना चाहिए उस भक्त को जिसने दीक्षा ले रखी हो एक प्रामाणिक गुरु से और वो भगवान की सेवा में लगा हो। और एक व्यक्ति को उस व्यक्ति का संग करना चाहिए जो एक शुद्ध भक्त है, जो बहुत ही आगे निकला हुआ एडवांस्ड है और जिसकी भक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, जिसका हृदय जो है वो इतना शुद्ध हो गया है कि वो दूसरों की किसी की भी गलती नहीं निकालता है। दोष निकालने की प्रवृत्ति उसके अंदर समाप्त हो चुकी है। तो रूप गोस्वामी ने ये तरीका बताया है और विशेष तौर पे 3 प्रकार के लोगों का व्याख्यान है। पहला है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी। 3 प्रकार के लोग हैं यहाँ। तो इनके साथ कैसा व्यवहार होना है हर एक व्यक्ति को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बताया गया है भक्ति में प्रगति करने के लिए 6 प्रकार के व्यवहार, 6 प्रकार के आदान प्रदान जरूरी है। किसी को गिफ्ट देना, किसी से गिफ्ट लेना, किसी को प्रसाद खिलाना, किसी से प्रसाद खाना, किसी को अपने हृदय की बात बतानी, किसी को अपने उसके हृदय की बात समझनी। ये भक्तों के बीच में 6 प्रकार का व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार हर व्यक्ति से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग प्रकार के भक्त हैं। इसलिए जब तक हमको ये समझ नहीं है कि कौन किस प्रकार का भक्त है, उससे किस प्रकार की बातें, मान लीजिए उदाहरण दिया हुआ है कि भक्तों को अपने हृदय की बात बतानी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा भक्त जिसके अंदर गलती निकालने की प्रवृत्ति है, निंदा करने की प्रवृत्ति, अगर हम उसको अपने हृदय की बात बताएंगे तो हो सकता है वो उसका फायदा उठा करके जन सामान्य में समस्या क्रिएट कर दे। या कोई व्यक्ति जो है वो अपना शुद्ध नहीं है, नियम पालन नहीं करता है, हम भोजन करा रहे हैं उसको और हम जा करके फिर उनके घर में भी भोजन कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए किस प्रकार से कैसा व्यवहार करना चाहिए इसको रूप गोस्वामी ने समझाया है। प्रायः हम सबको ये समझना चाहिए कि हम कौन से किस प्रकार के अभी भक्त हैं। हम जो हैं अभी कनिष्ठ अधिकारी हैं। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? जिसकी
जिसकी जो श्रद्धा है बड़ी कमजोर सी है, और जिसके मन में ये भावना है कि भगवान केवल मंदिर में ही रहते हैं और सब जगह नहीं रहते हैं, और जो व्यक्ति किसी की बातों में आकर के प्रभावित भी हो सकता है, और जिसका अभी विश्वास इतना पक्का नहीं हुआ है, हम सब कनिष्ठ अधिकारी में आते हैं। तो हर एक भक्त को 3 प्रकार के भक्त मिलेंगे। पहले वो जो अभी दीक्षित नहीं हुए हैं, दूसरे वो जो दीक्षित हो चुके हैं और गुरु आश्रम में कार्य कर रहे हैं, और तीसरे वो जो शुद्ध हो चुके हैं, जिनको गुरु ने प्रमाणित कर दिया, हाँ ये बिल्कुल ठीक तरीके से सेवा कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति के साथ व्यवहार जो है हमारा उचित होना चाहिए। अभी जैसे हम भक्ति में लगने का प्रयास करें, अभी से ये प्रारंभ कर देना चाहिए। जब हमें अभी परख नहीं है, पहचान नहीं है, तो रूप गोस्वामी बड़ी कृपा करके उपदेशामृत में हमें समझा रहे हैं कैसे व्यवहार करें। क्योंकि हम देखिए सब प्रायः काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसे हुए हैं। गुस्से पे हमें अभी कंट्रोल नहीं है, अपना खान पान पे कंट्रोल नहीं है, कई चीज पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम भक्तों से शिक्षा लेंगे आकर के, या भक्तों के पीछे में उठेंगे बैठेंगे, तो हम उनके प्रति अगर उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति भी नहीं बढ़ेगी। तो रूप गोस्वामी ने इसलिए बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी बना दी है कि एक भक्त को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को प्रगति करने के लिए जरूरी है 6 प्रकार के सेवा करे, दूसरों से प्रसाद ले, दूसरों को प्रसाद खिलाए, दूसरों को उपहार दे, दूसरों से उपहार ले, दूसरों को अपने मन की बात बताए, दूसरों से अपने उनके मन की बात जाने। इससे प्रगति होती है भक्ति में। ये संग, हम कृष्ण भावनामृत संग में हैं, तो हमें बहुत जरूरी है कि किससे कैसे बिहेव किया जाए, ये जानना जरूरी है। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने एक बड़ा क्लियर कट बताया है कि जो भक्त, जो लोग महामंत्र का जप कर रहे हैं, जैसे हम आपस में आप सब लोग महामंत्र का जप कर रहे हैं, भी आपकी दीक्षा नहीं हुई है, तो जो महामंत्र का जप कर रहे हैं उनके प्रति हमारे हृदय में मन से हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। हमें एक दूसरे को जब भी हम मिलें तो हमें मन से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान का नाम ले रहा है वो वैष्णव के दर्जन पे आ रहा है। आप सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, इसलिए आपको मन से प्रणाम करना चाहिए। ये चाहे कोई और भक्त हो, चाहे कोई भी हो, सबका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। हमें शुरू से आदत डालनी है। हम कोई भी, आज आप कल आप दीक्षित हो जाएंगे तो आपके समक्ष भी बहुत सारे ऐसे भक्त आएंगे जो जप कर रहे होंगे लेकिन दीक्षा नहीं होगी। और यदि हमारे मन में भावना आ गई, मैं तो दीक्षित हो गया, मैं तो बड़ा हो गया, और मेरे को तो बड़ी ज्यादा ज्ञान है, ये तो सब ऐसे ही हैं, और हम उनको अगर अपने व्यवहार से कोसेंगे, परेशान कर लेंगे, किसी तरीके से धोखा दे देंगे, तो उसका भी दोष हमें लगेगा, हमारी भक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई है, अभी हम शुरू में है, तो अभी शुरू से हमें ऐसा व्यवहार होना चाहिए, जो भी हमें मिले, जो महामंत्र का जप कर रहा है उसको मन से प्रणाम करें। ये वैष्णव तरीका है, वैष्णव एटिकेट है। दूसरा, दूसरे जो भक्त होते हैं वो होते हैं जो दीक्षित हो चुके हैं, जिन्होंने हरि नाम दीक्षा ले ली है, वो लोग हैं। ऐसे लोगों को बताया गया है कि हमें प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जहां भी मिले हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो पहले भक्त हैं, जिन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली हुई है, जो अभी जिनकी आस्था कम है, या जो अभी भी इधर उधर है, उनको हम मन से प्रणाम करें, लेकिन इनका संग नहीं करें ज्यादा, क्योंकि उनके संग करने से हमारे ऊपर भी उनकी जो विकृतियां हैं वो आ सकती हैं। फिर दूसरे जो दीक्षित भक्त हैं उनको हम दंडवत प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, उनको रिस्पेक्ट दें, लेकिन ये भी देखें अगर उनके अंदर कोई त्रुटि है, कोई कमी है, जैसे दोष निकालने की कमी है, तो उनका भी हमें इतना संग नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र संवत बातें वो बता रहे हैं, हमने उनको स्वीकार करना चाहिए, और
हमें ऐसे लोगों का जो दोष निकाल रहे हैं, भले ही वो दीक्षित हैं, उनका इतना संग नहीं करना चाहिए, उनसे थोड़ा दूर रहा जाए, अच्छी बातें स्वीकार कर सकते हैं। उसके पश्चात आते हैं वो भक्त जो दीक्षित हैं, जो ब्राह्मण दीक्षित हैं, जो अभी पूरी तरह स्थित हो चुके हैं भक्ति के कार्य में, और जिनके अंदर जो है भक्ति भावना बड़ी प्रबल हो चुकी है, जिनके अंदर वैराग्य आ चुका है। ऐसे लोगों को हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनसे अच्छी बातें स्वीकार करनी चाहिए, उनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, उनकी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। ये हमारी हैबिट होती गलती निकालने की। और उनसे हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे हम शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा गुरु के तौर पे उनको हम सम्मान दें और आगे बढ़े। और फिर वो भक्त हैं जो महाभागवत है, शुद्ध, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का दोष निकालने की कोई भावना नहीं रह जाती, जो बिल्कुल अटल हैं अपनी भक्ति पे, शुद्ध भक्त जैसे गुरु महाराज हैं। ऐसे लोगों का ज्यादा से ज्यादा संग करना चाहिए। ऐसे लोगों की एसोसिएशन से, उनकी वाणी से, उनकी वापू एसोसिएशन से जो हमारा शुद्धिकरण होगा वो बाकी 3 प्रकार के लोगों से नहीं होएगा। उनके दर्शन मात्र से, उनके पास बैठने से हमारे अनर्थ निकलने शुरू हो जाएंगे और हम बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति करेंगे। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करें, क्योंकि शुरुआत में हम इनके कार्यकलापों को नहीं समझ पाएंगे, और इनके कार्यकलापों को समझने के लिए हमें इनसे जो जूनियर, जो हम जैसे बताए ब्राह्मण दीक्षित और जो भक्त लोग हैं जो सेवा में लगे हैं, उनसे हम इनके कार्यकलाप को समझ के अपनी श्रद्धा को और पक्का कर सकते हैं और हमारी फिर प्रगति होगी। अन्यथा कई बार प्रारंभ में जब हम कनिष्ठ अधिकारी हैं, हम शुद्ध वैष्णवों के क्रियाओं को नहीं समझ सकते, इसलिए बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बड़ा जरूरी है। दीक्षा तो कई लोगों की हो जाती, मैंने कई बार देखा है, दीक्षा हो जाती है, परंतु व्यवहार उचित ना होने के कारण, व्यवहार में ट्रेनिंग ना होने के कारण वो व्यक्ति का गिरावट आ जाती है। कुछ समय बाद वो सीनियर भक्तों के प्रति अपराध करने लगता है और फिर अपराध बढ़ते बढ़ते गुरु के प्रति भी श्रद्धा कम हो जाती है। तो बड़ा जरूरी है कि हम किस प्रकार से व्यवहार करें। और दूसरी चीज है कि प्राय हम सब लोग कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे हैं, शुरुआत में भी दीक्षा होती है जो है, तो कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर उठना है। कैसे ऊपर उठेंगे? समझ से, समझ बूझ से अपनी। आज केवल हम ये ना समझें कि मंदिर में ही भगवान है, भगवान सबके हृदय में है, इसलिए मंदिर में तो कई बार कनिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार बड़ा उचित होता है, भगवान के प्रति शरणागति, भगवान से प्रार्थना, सब कुछ। लेकिन वही जब मंदिर से बाहर निकलते हैं और जन सामान्य में जाते हैं, तब एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, कपट रखते हैं। तो ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को ऊपर उठना चाहिए, मध्यम अधिकारी के स्तर पे जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति का फर्ज है। आज अब सब दीक्षित नहीं है, कल दीक्षित हो जाएंगे, फिर भी अपने आप को ऊपर उठाना है हमने। कैसे उठाना है? वो इस प्रकार से उठाना है कि हम ये भी जाने कि मंदिर में भगवान है, लेकिन ये भी जाने सबके हृदय में भगवान है। और जब हम व्यवहार करें वैष्णव तरीके से, तो हमेशा ये समझे कि मैं कुछ अगर ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, तो जितना कोई दूसरा मेरे से बोलेगा, मैं दुखी होऊंगा, तो दूसरा इसी प्रकार से मेरी आवाज से भी दुखा होगा। मैंने किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो भी भक्त है, वो भी वैष्णव है। किसी भी वैष्णव को दुख देने का मतलब है हमारी भक्ति क्षीण होने लगेगी। तो यही नहीं सोचना चाहिए कि बस मंदिर में भगवान है और फिर हम मंदिर से जब बाहर निकले तब जैसा हम चाहें वैसा करें, ऐसा नहीं है। एक भक्त जो प्रगति कर रहा है वो निरंतर अपने कार्यकलापों पे विचार करता रहेगा कि क्या वो किसी वैष्णव को ऑफेंड तो नहीं कर रहा है, किसी भक्त को परेशान तो नहीं कर रहा है अपने व्यवहार से, क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान है, भगवान सब जगह देख रहे हैं।
इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे प्रगति करता है। वो मंदिर में भी भगवान मानता है और लोगों को भी भगवान का अंश मानता है और उसके साथ उचित व्यवहार करता है। जब वो ऐसा व्यवहार करता है तब उसकी प्रगति होती है। फिर प्रारंभ में जब हमारी मानसिकता अभी इतनी पक्की नहीं होती, प्रारंभ में हमारा ज्ञान कम होता है, तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी को चाहिए कि ऐसे लोगों का संग ना करे जो निंदक हैं, जो निंदा करने वाले हैं। ना निंदा करना, निंदा सुनना दोनों पाप का है। हम अब संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे जो उत्तम अधिकारी की बातों को ना समझते वो उल्टा सीधा बोलेंगे, जो भक्तों की निंदा करेंगे। ऐसे लोगों का संग करने से हमारी भक्ति क्षीण होती है। तो प्रगति करने का एक और तरीका ये है, ऐसे लोगों का संग त्याग करना। असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। कौन असत संग में आता है? एक है जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता है, और दूसरा वो जो स्त्री संगी है, जो स्त्रियों में बड़ा आसक्त है, वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति। और जो नास्तिक, ऐसे लोगों का हमें संग त्याग देना चाहिए, तब हमारी प्रगति होगी भक्ति में। और तीसरा पॉइंट क्या है? हमें और प्रगति करनी है तो जीव दया। अगर हमें कोई भोला भाला व्यक्ति मिल जाता है जो कहीं माया में फंसा है, हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। हरि भजन करो, महामंत्र का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो। हम उसको शिक्षा दे सकते हैं जो बड़ा इनोसेंट है, जो किसी की निंदा नहीं कर रहा है, जो जानना चाहता है भक्ति के बारे में, जो महसूस करता है भौतिक संसार में कष्ट पा रहा है, जो निकलना चाहता है इस जंजाल से, जो भगवान की शरणागति होना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को हम शिक्षा दें। कौन सी शिक्षा दे? यारा दे के ताहा कहे कृष्ण उपदेश। जो भी है कृष्ण का उपदेश दीजिए। कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम। सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूं। तो ये सब प्रगति करने के रास्ते हैं। जैसे मैंने कहा, हम प्रायः सब लोग कनिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन यही नहीं कि हम जीवन भर कनिष्ठ अधिकारी बने रहें। हमें ऊपर उठना है और हमें उत्तम अधिकारी के स्तर पे जाना है, जो किसी की निंदा नहीं सुनता है, ना निंदा करता है, जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जिसका चित्त मन बिल्कुल शांत हो चुका है, जो भगवान के चिंतन में आनंद ले रहा है, आह्लाद ले रहा है। ऐसा उत्तम अधिकारी के स्तर पे हमें पहुंचना है। लेकिन ये संभव तब है जब हम सब प्रायः प्रयास करेंगे ऊपर उठने का। है हम सब कनिष्ठ अधिकारी, हमें अपने स्थिति को समझना चाहिए। क्योंकि आप अपने मन के अंदर झांक के देखिए, आपकी श्रद्धा अभी इतनी पक्की नहीं है, आपका भजन बार बार बीच में गिर जाता है, आपके अंदर कई लोगों के प्रति ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, आप दूसरे की बातों से विचलित हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो, आपका नाम जब भी अभी इतना पक्का नहीं है, गुरु के प्रति भी श्रद्धा कम ही है, तो हम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि इससे ऊपर उठ करके उत्तम अधिकारी तक जाना है। तो अभी फिलहाल हमारा व्यवहार जो है कैसा होना चाहिए, मैंने पहले आपको समझाया। जो दीक्षित नई लोग हैं, आम जन सामान्य हैं, लेकिन जप करते हैं, उनको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। और जो दीक्षित हो चुके हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और गुरु महाराज जैसे महान जो संत हैं, उनका हमें संग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम सब संग कर रहे हैं, रोज हम लेक्चर सुन रहे हैं गुरु महाराज का, ये भी एक संग है। कि कोविड खत्म होगा तो महाराज जहाँ जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, वहां आप आइए, उनका एसोसिएशन प्राप्त कीजिए और आगे बढ़िए उसमें। उनका व्यवहार पता चलेगा आपको कैसे हैं, क्या नेचर है। उनकी दृष्टि में ही अगर कोई व्यक्ति आता है और वो उसके बारे में अगर सोचते हैं, उसको जानते हैं, तो भगवान कल्याण करेंगे ही करेंगे। शुद्ध भक्तों की यही महिमा है।
हम देख सकते हैं जगाई मदाई के लिए नित्यानंद प्रभु पूछते हैं कि हे प्रभु, इन पापियों का कैसे उद्धार होगा? तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभु नित्यानंद प्रभु, इनका उद्धार तो पहले ही हो चुका, क्योंकि आप जैसे महाभागवत इनके कल्याण की सोच रहे हैं, तो कृष्ण तो इनका कल्याण कर ही देंगे। इसलिए अगर एक महान वैष्णव के दृष्टिकोण में हम आ गए और वो हमें जानने लगे, तो हमारा कल्याण निश्चित है। क्योंकि एक शुद्ध भक्त किसी को रिकॉग्नाइज करने लगता है तो भगवान तो करते ही हैं। भगवान तो शुद्ध भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि शुद्ध भक्त की मंशा क्या है। जैसे नित्यानंद प्रभु की मंशा थी जगाई मदाई का उद्धार हो, तो महाप्रभु ने आके उनका उद्धार कर लिया, जैसे तैसे कर ही लिया, जैसे तैसे। इसी प्रकार से जब भगवान के शुद्ध भक्त किसी के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो भगवान भी उनका कल्याण निश्चित रूप से करते हैं। तो उनका एसोसिएशन करने के लिए उधमपुर में भी आप आते हैं, आ सकते हैं, और अन्य जगह जब महाराज जाते हैं प्रोग्राम के लिए, तो आप आकर के उनका एसोसिएशन ले सकते हैं। आप में से कई लोग महाराज का एसोसिएशन ले चुके हैं, जानते हैं उसमें कितना आह्लाद मिलता है, कितना आनंद मिलता है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त के शरीर में भगवान का वास होता है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोर वैष्णव प्राण। उनके हृदय में विराजमान होते हैं भगवान। लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन रामायण में एक लीला है जहां विभीषण जी जब हनुमान जी अनमोल मणि को तोड़ तोड़ के देख रहे थे, सीता जी ने उनको दी थी, तो विभीषण जी को बड़ा क्रोध आता है। कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, अनमोल मणि को तोड़ रहे हैं। तो हनुमान जी का लक्ष्य केवल एक ही है, सीताराम। वो कहने लगे कि इसमें मैं देख रहा हूँ सीताराम ढूंढ रहा हूँ, है कि नहीं, इसमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ये व्यर्थ की माला है, आप इसको बहुमूल्य मान रहे हैं। तो भगवान विभीषण जी कहते हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं आपके हृदय में भगवान विराजमान है। तो कहते हैं, हाँ मेरे हृदय में विराजमान है। आपको यकीन नहीं? उनको नहीं यकीन है। तुरंत हनुमान जी ने अपना जो है सीना चीर के दिखा, उसमें सीताराम जी बैठे हुए विराजमान। ये है तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय में गोविंद, सबके हृदय में गोविंद है, लेकिन अप्रगट अवस्था में, अप्रगट अवस्था में, लेकिन प्रगट अवस्था में भगवान जो है अपनी कृपा की रश्मियां आभा फैलाते हैं। जैसे भगवान तो सब जगह, लेकिन मंदिर में जाकर के हमें शांति, सुकून, चमत्कार क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान वहां प्रकट अवस्था में विराजमान है। इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, चलते फिरते मंदिर होते हैं, जिनके हृदय में भगवान विराजमान है। तो ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का संग करना, उनके पास रहना, उठना बैठना हमें खुद प्योर करेगा, हमें खुद आगे बढ़ाएगा। ये प्रमुख चीज है। और कई जगह ये बातें हम समझ सकते हैं, शास्त्रों में बताई गई हैं। तो आप सब ध्यान रखें, भक्ति में आप बढ़ रहे हैं, कैसे किससे व्यवहार करना है, दीक्षित भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, जन सामान्य कैसे व्यवहार करना है, शुद्ध भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखिए। और ये जो व्यवहार है ये आगे तक आपके काम आएगा, आज ही नहीं केवल, लेकिन आगे तक काम आएगा। हमें चाहिए कि हम इस प्रकार के बने, हम भी कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम अधिकारी तक पहुंचे, और इस मार्गदर्शन से धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमारे मार्गदर्शन के लिए उपदेशामृत में ये 5वां श्लोक है, आप इसको और अच्छी तरीके से पढ़िएगा अपना निकाल करके। और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में भी। फिलहाल मैं थोड़ा समय, 15 मिनट का समय है, आप से जानना चाहूंगा इस जो मैंने आपको चर्चा की उसमें कोई क्वेश्चंस हैं, या कोई अन्य कोई क्वेश्चन पहले रह गए हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है लेक्चर चलता रहे चलता रहे चलता रहे। बहुत आनंद आता है लेक्चर से महाराज जी के बारे में सुनने में। इसलिए आप हमें प्रभु जी रेगुलर टाइमिंग दीजिए, मेरा भी रिक्वेस्ट है, भक्तों का भी रिक्वेस्ट है, हर संडे आपका हमें विचार सुनना बहुत जरूरी है। तो भक्त लोगों से रिक्वेस्ट है कि पर्टिकुलर जो भक्ति रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारी समस्याएं होती है, जो हमको भक्ति में कहीं ना कहीं बाधक लगता है,
हमको एक्चुअल में वो क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप उसी तरह का क्वेश्चन पूछिए। अगर कोई बहुत आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछिए, बाद में पूछ सकते हैं, वो बाद में भी आप फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक भक्त को अनम्यूट करता रहता हूँ, तो प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो भक्त अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, सोनिया माता जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, कई बार हम लोग जब माला करते हैं तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद कई बार माला करने को दिल नहीं, अंदर से होता कि हमने माला करनी है पर दिल नहीं कर रहा होता, पर फिर भी हम करते हैं। तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हमारा दिल लगे माला में, जपा में? देखिए, पहली स्टेज अपराध युक्त होती है, ऑफेंसिव स्टेज होती है। जब करते हैं तो हमारे अंदर जो गंदगी है वो प्रकट होती है, अप्रगट होती है, खत्म होती है, और परतें बहुत सारी बनी हुई हैं। तो जब कोई ऐसी परत आएगी जो बड़ी तमोगुणी परत है, तो हमारा बिल्कुल मन नहीं करेगा माला जप करने का। लेकिन हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि करने से सफाई होती रहेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, ये सारी परतें खत्म हो जाएंगी, तब आपका मन जो है जितनी डिग्री में खत्म हो जाएंगी उतनी डिग्री में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो पूरी तरह खत्म हो जाएंगी तो आप माला किए बगैर रह ही नहीं सकते। तो ये धीरे धीरे करके क्लियरिंग स्टेज है, धीरे धीरे क्लियर होएगी, एकदम से नहीं होगा। ये काफी समय तक चलेगा, दीक्षा लेने के बाद भी काफी टाइम तक आपको जूझना पड़ेगा। धीरे धीरे करके एक टाइम आएगा जब आप जब करोगे तब आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप कंटिन्यूअसली कर सकते, कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन काफी अरसे के बाद होगा, पहले ही मैं आपको बताया देगा। कई लेकिन अगर बार आप जैसे हम कई बार हम अगर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो जल्दी आ जाएगी ये स्टेज, और अगर रिलैक्स तरीके करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक। कई बार तो प्रभु जी जैसे जपा करते हैं तो रोना भी आता है ना, कि लगता है कि नहीं और माला करें। कई बार जैसे किसी दिन ऐसा होता है कि अच्छी बात, जैसे दिल नहीं करता होता माला करने के लिए, सेम थिंग वही जो मैंने अभी आपको बताई थी, कि फिर भी करते हैं कि नहीं हमने। यही है कारण। क्या है, चेतना में 3 गुण है ना। अभी 3 गुणों से हमारी चेतना दूषित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सत्वगुण की प्रधानता होगी तो माला करने का मन करेगा। जब रजोगुण की प्रधानता होगी तो मन इधर उधर भागेगा, माला हम कर तो रहे होंगे लेकिन भाग रहा इधर। और जब तमोगुण की प्रधानता होगी तब बिल्कुल ही नींद आनी शुरू हो जाएगी, माला करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो ये चीज स्विचिंग रहती है, फिर सत्वगुण आ जाएगा, फिर रजोगुण आ जाएगा, फिर तमगुण आ जाएगा। परंतु इन तीनों गुणों से जिस दिन ऊपर उठ गए उस दिन आपकी माला रुक ही नहीं सकती। जैसे हरिदास ठाकुर हैं या श्रीनिवास आचार्य हैं, जो बाकी हैं जितने भी आचार्य हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक वीक में 1 दिन की बजाय आप 2 दिन आ सकते हो प्लीज। 2 दिन आ सकते हैं, रोज ही तो लेक्चर देते हैं, आप तो रोज ही आते हैं उसमें भागवतम क्लास में। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। आप ट्राई करो प्रभु जी 2 दिन आने के लिए प्लीज, हिंदी में प्रयास कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृपया अपना नाम बताते जाइए। प्रीति जी, मैं प्रीति बात कर रही हूँ फरीदाबाद से प्रभु जी। अच्छा माता जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा डाउट ना थोड़ा सा अलग है। I mean, मैंने जैसे बहुत स्टार्टिंग से बचपन से शंकर भगवान की पूजा की और उन्हें ही अपना आराध्य देव माना और अभी तक करती रही हूँ। अब कुछ टाइम पहले से जितना समझ में आया तो कृष्ण भगवान का जाप करना स्टार्ट किया, अर्चा विग्रह की सेवा करनी शुरू की।
अब कई बार परिवार में जिस प्रकार की परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड, फादर बीमार ज्यादा हैं, सिस्टर बीमार ज्यादा है, तो हम लोग उनके लिए बचपन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते आए हैं या करवाते आए हैं। अच्छा। तो उससे काफी फर्क उन्हें पड़ जाता था। उनकी दिक्कत कुछ ज्यादा रहती है, लीवर की प्रॉब्लम है उन्हें, तो अब भी उनकी स्टेज बड़ी क्रिटिकल आई हुई थी। तो इन दिनों में फिर थोड़ा-सा मन में ना वही दोबारा डिस्ट्रैक्शन होती है कि क्या करूँ मैं? जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो हमारा नेम था कि उसे हमने करना है, छोटे बच्चे भी मेरे करते ही, करे बिना कभी सोए नहीं, सुबह-शाम रात मन में चलता रहता था। अभी भी करते रहते थे, और अब जब से मैंने माला अपनी 16 माला करती हूँ, सुबह अपना भागवतम भी पढ़ना शुरू किया, वो सब स्टार्ट किया, कर रहे हैं मन में, लेकिन अब थोड़ा-सा ये डाउट है कि क्या करूँ मैं? देखिए, डाउट आपका नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, हमें शंकर भगवान की स्थिति समझनी है पहले। शंकर भगवान जो है कृष्ण का ही एक रूप है, जिन्होंने तमोगुण को स्वीकार किया है। तमोगुण जो संसार को चलाता है, डिस्ट्रक्शन करता है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। जी, और शंकर भगवान का बहुत बड़ा योगदान है सृष्टि की रचना में। जी, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, रुद्राणाम शंकर चास्मी, रुद्रों में मैं शंकर हूं। कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं। जी, तो जब हम कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं तो शंकर भगवान की ऑटोमेटिकली उपासना हो जाती है, क्योंकि जी, कृष्ण जो है अवतारी हैं, उनमें सब लोग समाहित हैं। और जब हम शंकर भगवान की उपासना करते हैं तो मन के अंदर यही भावना होनी चाहिए कि हे शंकर जी, आप भगवान के अवतार हैं, आप भगवान के अंश हैं, आप कृपया करके मुझे कृष्ण की सेवा प्रदान करें। महामृत्युंजय का मंत्र पाठ एक वैदिक सिस्टम तरीका है किसी को रोग निवारण करने का। उसको अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है, जी, लेकिन साथ में हमें ये भी प्रार्थना करनी चाहिए, हे शंकर भगवान, मेरे पिताजी के ऊपर, माता जी पे कृपा करें, उनको भक्ति प्रदान करें। हम ये भी तो बोल सकते हैं। जी, जी, उसमें जी, क्या कंफ्यूजन रह जाएगा बताइए? कोई कंफ्यूजन है? हमारा लक्ष्य कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है। हम जी, शंकर भगवान जी की जो है वो कृपा लेकर के, एक वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव कौन है? शंकर जी हैं। तो जी, शंकर जी की अगर उपासना कर रहे हैं और बदले में ये मांग रहे हैं कृष्ण भक्ति दो, तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। जैसे प्रभुपाद जी हैं, अब प्रभुपाद जी की हम उपासना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। नहीं, जी, जी, हम प्रभुपाद जी से कृष्ण भगवान की कृपा मांगने का याचना करते हैं। तो ना तो जी, प्रभुपाद के प्रति हमारी श्रद्धा कम होती है और ना भगवान के प्रति कम होती है। जी, इसी प्रकार से हमने शंकर जी को अपना परम गुरु, अपने महान वैष्णव समझते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन किस बात का आना। प्रभु जी, बस ये लगता है कि जैसे शंकर भगवान उसमें। खुद कह रहे हैं, आप देखो शंकर भगवान खुद कह रहे हैं, उमा कहूं तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। स्वयं शंकर भगवान हरि का भजन कर रहे हैं और हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। लेकिन जी, विशेष तौर पे शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर किसी के कुछ रोग लग गया है, आपको ऐसा लगता है, तो महामृत्युंजय का पाठ कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं, कोई आफत नहीं है इसमें। जी, आफत तब होगी जब आप ये महामृत्युंजय का पाठ या किसी और चीज को भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए शंकर जी कहेंगे, तब फंस जाएंगे आप भौतिक संसार अच्छा। में। वो जी, जी, भक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर उनकी आराधना पूजा इसलिए कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति मिले, तो वो भी भक्ति है, उसमें कोई दोष नहीं है। जी, जी। तो इसके साथ ही मैं अपने महामंत्र का जाप जो मिला हुआ है हमें, हरे कृष्ण वाला, वो भी करती रहूं और करिए, महामृत्युंजय। हाँ करिए। जी, आप महामृत्युंजय का मंत्र आपने करना है, कोई समस्या नहीं। हम खुद करते हैं, कई बार गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं होती, कई भक्त लोग करते हैं, अच्छा। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं। जी, जी, हाँ, कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, परंतु अपने माता पिता के लिए हम करें तो हम भगवान से ये भी प्रार्थना करें, शंकर जी से, कि इनको कृष्ण भक्ति भी प्रदान कीजिए। शंकर जी जी, कृपा कीजिए, इन पे भक्ति भी हो, इनका स्वस्थ लाभ हो और भक्ति इनको मिले। तो कोई जी, समस्या नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी, कोई जी, जी, दोष नहीं लगता है।
दोष तब लगता है जब शंकर जी की आराधना पूजा हम करते हैं और बदले में कुछ भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, तब दोष लगना शुरू हो जाता है। वो ना शंकर जी को पसंद है, लेकिन क्या करें, कोई आराधना कर रहा हो तो आशुतोष है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, कांच के टुकड़े मांग रहे हो तो दे देते हैं कांच के टुकड़े। जी जी, ये चीज है। ठीक है प्रभु जी, तो ये हरे मन में कृष्ण। शंका निकाल दीजिए, शंकर जी जी बड़े आराध्य हैं। हमारे सनातन गोस्वामी प्रभुपाद उसी स्थान पे कुटिया बनाते थे जहाँ बगल में शिवाला होता था, रोज जल चढ़ाने जाते थे। अच्छा, हाँ जी, ठीक इसलिए है। शंकर जी का बहुत महत्व है। शंकर जी जी तो बहुत बड़े वैष्णव हैं। जी जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर। दीपिका माता जी, आपकी आवाज काफी कम आ रही है, प्लीज थोड़ा चेक कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हर्षद पटेल, महिसाणा, गुजरात से प्रभु। यस प्रभु। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि किसी को आप मिलो तो कृष्ण का नाम का प्रचार करो, कृष्ण की भक्ति के बारे में बताओ, अगर वो व्यक्ति जी सरल है। पर कई बार ऐसा नाम 10 नाम आपने बताया, 9वां नाम अपराध कि असरल व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए हरिनाम के बारे में। हाँ, तो हमें कैसे पहचान सकेंगे वो असरदार व्यक्ति है, सही तरीके से हमारी बात समझेगा, हमारी बात को मजाक बनाएगा तो फिर अपराध लगेगा, ऐसा कुछ उसके बारे में थोड़ा जानना था प्रभु। उसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। किस तरीके से होना पड़ेगा, ये तो कम्युनिकेशन में आता है। जब आप किसी से मिलते हो और वो बातें करता है तो उसकी बातों से हम जज कर सकते हैं। सबसे पहले दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। कई बार हम प्रचार क्या करते हैं, हम पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरे की सुनते नहीं, दूसरे की मेंटालिटी क्या है। लेकिन प्रचार सबसे बढ़िया क्या तरीका होता है कि आप जब किसी से मिलते हो तो थोड़ी देर सुनो उसको। वो बोलेगा, उसके बोलने से आपको ये महसूस हो जाएगा ये नास्तिक व्यक्ति है, अश्रद्धालु व्यक्ति है, निंदक व्यक्ति है, बातूनी है, सीरियस है, ह्यूमरस है, किस टाइप का व्यक्ति है। और उससे, उसकी बातों से, उसके कार्यकलापों से कितनी श्रद्धा है ये आपको अंदाजा होएगा। और उसके आधार पे उसको ज्ञान दो। क्या पता कोई व्यक्ति हरिनाम लेना चाहता है लेकिन बुक्स पढ़ना चाहता है। क्या पता कोई व्यक्ति जो है भौतिक संसार को त्यागी देना चाहता है। क्या पता किसी के मन में साधु संतों के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है। अलग अलग प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, उनकी बातों से पता चलेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले किसी व्यक्ति से कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए और पहले एनालाइज करना चाहिए, उसी को बोलने देना चाहिए कि इसकी मेंटालिटी है क्या। अगर उसकी मेंटालिटी जैसी है उसके मुताबिक उसको नाम के बारे में या कृष्ण के बारे में ज्ञान देना चाहिए, और उतना ही देना चाहिए जिससे उसकी श्रद्धा बन जाए। जब उसकी श्रद्धा बनेगी, थोड़ा बहुत करेगा, उसको अच्छा लगेगा, तो फिर आपके पास आएगा, फिर और आगे उसको प्रगति कीजिएगा। ये तरीका होता है प्रचार का। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत। कौन? और ग्रुप दिनेश पाठक फ्रॉम उत्तराखंड से हूँ प्रभु जी। ओके, दिनेश पाठक जी बोलिए। ग्रुप के सारे भक्तों को भी मेरा प्रणाम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आपसे अभी बात हो रही, मैं सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा आनंद आ रहा है। मैं सुबह से ही आज बहुत अच्छे में हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे जितने भी ग्रुप के भक्त हैं, सारे लोग ऐसे ही प्रेम बना रहे हमारा, और ऐसे बात होते रहे। हम आपके का आशीर्वाद चाहिए कि आपकी कृपा रहे, हम भगवान का नाम ले सकें, आप लोगों से भगवान की बातें कर सकें और आपको सुन सकें। मैं वैसे भी आपका और भी देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ, भागवतम में डेली जब आप होते हैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। मुझे इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है आपके लेक्चर में, मैं कह नहीं सकता हूँ प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि ऐसे होता रहे डेली। बस यही कहना था। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी, मैं दीपिका शहजादपुर से। हाँ बोलिए माता। प्रभु जी, जैसे हम जब किसी दीक्षित डिवोटी से मिलते हैं प्रभु जी, हम उन्हें हरे कृष्णा बोलते हैं।
तो मन से कैसे प्रणाम किया जाए प्रभु जी? दीक्षित डिवोटी से आप मिलते हैं तो आपको प्रणाम करना चाहिए, मन से नहीं प्रणाम करना चाहिए, वैसे प्रणाम करना चाहिए। जी, हरे कृष्णा कहते हैं, जैसे मधुप्रिया जी के मम्मी पापा आते हैं प्रभु जी। हाँ, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, मतलब झुक के प्रणाम करना चाहिए, पंच प्रणाम, माताओं के लिए पंच प्रणाम जमीन पे झुक के करना चाहिए दीक्षित डिवोटीज के लिए। अच्छा जी। और और जो जैसे केवल और कोई जप जी, करता है, केवल महामंत्र का जप कर रहे हैं, जो दीक्षित नहीं है, उनको हम मन से प्रणाम करें, अपने मन में प्रणाम करें उनको, ठीक है प्रभु। ये तरीका है। हरे कृष्णा प्रभु, आम नमन। हाँ जी, नमन जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन था प्रभु, जैसे मैं कुछ भी करता हूँ प्रभु, जैसे डिवोशनल लाइफ के लिए प्रभु जी, मेरे को ना सफलता नहीं मिलती। हर बार मतलब जो भी मेरा डेस्टिनेशन जो होता है मैं उससे चूक जाता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो ही जाती है। उसका कारण ये है कि आप 10 जगह 10 बातें करते हैं। आप एक निष्ठ होकर के, किसी एक व्यक्ति के एक निष्ठ होकर के उनकी जी डायरेक्शन में काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। जी। तो प्रभु जैसे देखो, जैसे मतलब मेरा फैमिली मैटर जो है प्रभु, जैसे मैं नहीं जा सकता तो प्रभु जैसे कोई भी टेंपल वगैरह, फैमिली तो प्रभु मैटर जैसे होता हम है, ऑनलाइन एसोसिएशन में रह सकते हैं ना? आपको मैं बताऊं, भक्ति जो है वो अहेतु की अप्रतिहिता, उसको कोई भी जी प्रभु। भौतिक कंडीशन जो है रोक नहीं सकती भक्ति को। हमारी भक्ति में जी कमी होती है, हमारी जी भक्ति जी में प्रभु। सीरियसनेस, डिटर्मिनेशन नहीं होता है, या हम कई बार गलतियां निकाल रहे होते हैं भक्तों की, उसके परिणाम स्वरूप जो है हमें यस लगता है यस ऐसा कि प्रभु। हम भक्ति प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जी अगर हम मार्गदर्शन में भक्ति करने का प्रयास करते हैं और सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करते हैं तो जरूर हम निकल सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं निकल सकते। तो प्रभु जी जैसे मतलब हम जैसे इंटरनेट के थ्रू मतलब भक्तों के जो एक ही किसी डिवोटी जो हो उसके एसोसिएशन में रह सकते हैं ना? हाँ, रहिए, एसोसिएशन में रहिए, कि एसोसिएशन में रहिए और आगे बढ़िए। वैसे जीवन का लक्ष्य तो है सर्वधर्मानि परित्यज्य, अगर आप सर्वधर्मानि परित्यज्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो किसी सीनियर वैष्णव के आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है, जी जी कितना वो समर्पण कर सकता है और कितना वो प्रगति कर सकता है। जी। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, नेचुरल हाँ हाँ तरीके से आना चाहिए, कन्विंस होके होना चाहिए। जी प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं नीलम शर्मा, ये माता जी ने क्लास लगाया था तो उन्हीं के घर पे आई थी, तो आपका क्लास सुना मैंने। बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू सो मच फॉर द इवनिंग क्लास। प्रभु जी, मैंने स्टार्टिंग से तो नहीं सुना, मैंने मिडल से ही सुना। सो आई हर्ड अबाउट दैट यू मेंशन्ड दैट वी हैव टू लाइक हमें कनिष्ठा से उत्तम अधिकारी तक जाने का प्रयास करना है, सिर्फ कनिष्ठ में ही नहीं रहना है। प्रभु जी, लाइक वी गेट टू मीट सो मेनी डिवोटीज लाइक अराउंड अस कि अब मतलब हर एक का अपना अपना लेवल है, कोई कनिष्ठ है तो मध्यम है, उत्तम अधिकारी है। तो उत्तम अधिकारी आपने बताया जैसे गुरु महाराज की तरह है जो शुद्ध वैष्णव है। तो अब जैसे मध्यम है, उत्तम है, उनका हमें संग पहला तो ये आता है कि उनका संग में किस तरह से लेना है कि हम उसका सही मतलब दैट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव एंड एडवांस इन आवर भक्ति, हाउ वी शुड टेक द एसोसिएशन ऑफ मध्यमा एंड उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ के साथ कैसा संबंध हमारा रहना चाहिए, दो वी आर ऑल्सो ऑन कनिष्ठा प्लेटफॉर्म राइट नाउ, सो हाउ वी शुड डील विद देम। एंड द अनदर थिंग इज लाइक whom to hear, कि मतलब अभी देखा जाए, अभी जैसे कोविड है तो so many online classes are going on, so many जैसे क्लास हम लोग YouTube पे भी सुनते हैं, मतलब वैष्णवों का हमारे इस्कॉन से ही। तो how to make sure that whatever we are hearing it is authentic and it is as Prabhupada has mentioned about, कि हम चीट ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन आ जाती है, तो उसका भी हम कैसे ध्यान रखें कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड वी आर listening the right thing and that will really help us to advance. So यही प्रश्न था प्रभु जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि कनिष्ठ अधिकारी के साथ जो है एसोसिएट हम करें, हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं, बट
शिक्षा लेने में हमें ध्यान रखना चाहिए। इफ द कनिष्ठ अधिकारी इज स्पीकिंग समथिंग फ्रॉम द लेक्चर्स ऑफ प्रभुपाद, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, बट देन हमें देखना चाहिए कनिष्ठ अधिकारियों में भी दोज पीपल आर फॉल्ट फाइंडिंग, उनके साथ उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें भी हैबिट पड़ जाएगी। जहाँ तक मध्यम अधिकारियों की बात है, मध्यम अधिकारी के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, और एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है गुरु साधु शास्त्र का। तो जो भी मध्यम अधिकारी बोल रहे हैं हम उसको कोरोबरेट करें, देखें प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में कहाँ दिया गया है, और उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, और उनके साथ जो है हमें अच्छी डीलिंग करनी चाहिए। हमारे अंदर मध्यम अधिकारियों के प्रति कोई फॉल्ट फाइंडिंग हैबिट नहीं होनी चाहिए, हमें गलती नहीं निकालनी चाहिए उनकी, हमें एक फ्रेंडली नेचर में उनको रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल नेचर में रहना चाहिए, और उनके साथ एसोसिएशन हम कर सकते हैं, उठना बैठना है, प्रसाद ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा, और जो उत्तम अधिकारी है उनको हमने पूरी श्रद्धा के साथ चलना है, उनकी एक एक बात को अपने जीवन में धारण करना है, उनके प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं, उनकी फिजिकल एसोसिएशन में उनकी मदद को उनकी सेवा कर सकते हैं, और अपने हृदय की बात जो है उत्तम अधिकारी के सामने प्रकट कर सकते हैं। इस तरीके से उनका एसोसिएशन मिलेगा, इससे प्रगति होगी हमारी। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें यह है कि आज की डेट में कोविड के टाइम इतने सारे लेक्चर्स चल रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर चल रहे हैं, तो ये थोड़ी तो प्रॉब्लम है कि कौन किस प्रकार से है, क्योंकि लेक्चर देना आसान काम है, लेकिन लेक्चर में जो आपने बोला है उसको अपने जीवन में धारण करना वो ज्यादा विशेष बात है। तो अभी तो केवल लेक्चर आप सुनते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे वो व्यक्ति कैसा है इसके बारे में तो हम जानते नहीं है। इस लेक्चर हम सब जगह सब बातें नहीं सुने, अगर हम सुनते भी हैं किसी का लेक्चर तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को प्राथमिकता दी जाए। प्रभुपाद के लेक्चर्स हम सुने, और जब प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुनने में पारंगत हो जाएंगे और उनकी बातों को डिटेल समझेंगे तो तब हम किसी व्यक्ति के लेक्चर को एनालाइज करेंगे कि वो ठीक कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके कर रहा है। आजकल जनरली लोग लेक्चर्स देते हैं और श्लोक को बहुत डिटेल्ड समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें वो लेक्चर सुनना है जिसमें हमें बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, जो हम अपने जीवन में धारण कर सके। वो ज्यादा बेटर लेक्चर होता है जो अपने जीवन में धारण करें। और एक होती इंफॉर्मेशन या ज्ञान की बात है, वो पास टाइम है, कुछ है, या कई लोग जो हैं कुछ आध्यात्मिक जगत की बातें करेंगे जहां भी हम जा नहीं सकते, हम कुछ समझ नहीं सकते हैं, लेकिन व्यवहार में जो हमारे अंदर कमी आ रही है या भक्ति में जो हमें समस्या आ रही है, उनको अगर कोई सॉल्व कर रहा है कोई व्यक्ति और उसको उसके सॉल्यूशन को लेके हम चलते हैं अपने जीवन में और वाकई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो प्रैक्टिकल व्यक्ति है, उसके लेक्चर्स को हम सुना जाए और समझा जाए। फिर ये इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन कि कोई लेक्चर कर रहा है तो उसका लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य उसका ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामिया है। अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो सही है। और कोई व्यक्ति आपको लेक्चर के माध्यम से प्रवृत्त कर रहा है और संसार में काम करो और हमें वैभव में भक्ति करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो वो भी कंप्लीट नहीं है। मतलब ये एक परसेप्शन की बात है। परसेप्शन धीरे धीरे डेवलप होता है। जब हम शुद्ध भक्त के साथ रहेंगे तो हम परसीव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है और इसका है कि नहीं है। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। फिलहाल हमारे लिए जो बेसिस है वो बुक्स आर द बेसिस। श्रील प्रभुपाद की जो बुक्स हैं वो बेसिस है, उसके मुताबिक हम जज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. Prabhuji, one more thing, you mentioned that we have to open our heart to Uttama Adhikari. So what does it actually mean? मतलब opening heart means what? कि we will be opening heart means अपने हृदय में जो समस्याएं हैं भक्ति में, ना इंटरेस्ट नहीं है हमारा भक्ति में या हम शंकाओं से भरे हैं, that is opening your heart to the Uttama Adhikari. Yeah. Okay. Thank you so much, Prabhuji. Dhanwas Pranam. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मैं कोमल जम्मू से।
प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि भक्ति में प्रगति करने के लिए बिहेवियर को चेंज करना होता है, तो हम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करें? कोई हमें कुछ बोल देता है, हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं होता, फिर बाद में लगता है कि हमने इसको गलत बोला है। मतलब उस सिचुएशन में हमें कैसे करना है? मतलब उस टाइम तो हम इतना कुछ बोल देते हैं उसको, बट बाद में रियलाइज़ भी हो जाता है कि गलत किया है मैंने। हाँ, तो जब हमें गुस्सा एकदम से आता है तो उस टाइम हम रिएक्ट नहीं करें। हम प्रयास करें रिएक्शन टाइम, रिएक्शन जो हमारा है उसको हम कम कर दें। हम थोड़ा वेट करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें उस समय जब हमें बड़ा क्रोध आ रहा है। क्योंकि ये क्रोध एक अपसर्ज होता है। वो अपसर्ज आकर के खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अगर उस समय चुप रह जाएँगे तो धीरे-धीरे क्या आदत हमारी हो जाएगी सहन करने की। ये तो आदमी को खुद प्रैक्टिस करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये रजोगुण के कारण है, मोड ऑफ पैशन के कारण है। हम इतनी सारी चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जहाँ मोड ऑफ पैशन, रजोगुण की वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति पिक्चर देख रहा है, कोई व्यक्ति सीरियल देख रहा है, कोई व्यक्ति कुछ देख रहा है। हमें नहीं दिखाई देता कैसे रजोगुण हमारे अंदर एंटर कर रहा है। और वही जो है हमारे जो नेचर को है बदल देता है। फिर हमें जप ज़्यादा करना चाहिए जिससे हमारे अंतःकरण जो है शुद्ध होगा। धीरे-धीरे कंट्रोल आएगा, एकदम से कुछ नहीं आता। हर व्यक्ति के अपने-अपने प्रीवियस कर्मास के कारण नेचर होता है। कोई शांत होता है प्रकृति से, कोई उपद्रवी होता है। लेकिन जप करने से धीरे-धीरे करके ठीक होएगा। तो थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी हमें। और अच्छे भक्तों का एसोसिएशन करेंगे तो हमें सीख भी मिलेगी कि कैसे शांत रहा जाता है। उनके एसोसिएशन का भी लाभ होता है। थैंक यू प्रभु जी सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मैं सनी मल्होत्रा सांबा से हूँ। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, मैं तो पहले प्रश्न से पहले ही मतलब अपनी स्थिति बताता हूँ कि मेरी मतलब मैं एक अच्छी स्थिति नहीं है, पति स्थिति में है, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहा हूँ कि प्रभु जी जैसे घर वालों के साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठता है। मतलब गलती मेरी है, मेरी भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी दृढ़ता नहीं है। तो घर वालों की मतलब जैसे पेरेंट्स का यही मटेरियल सोच है कि ये तो टाइम वेस्ट है, ये तो सारा दिन इन्हीं कार्यों में लगा रहता है। तो मतलब कैसे तालमेल बैठाया जाए? क्योंकि कुछ केसेस में देखा हूँ कि ऐसे भी केस हैं कि लोग नहीं तालमेल बैठता तो मतलब त्याग कर देते हैं, पेरेंट्स के साथ अपना रिलेशनशिप भी खत्म कर देते हैं। तो कौन सा रास्ता ठीक है प्रभु जी? देखिए, हमें प्रयास करना चाहिए तालमेल बैठाने का। कहीं हम अपने अंदर की कमी दूर करें, हमारी जो ईगो है उसको हम डाउन करने का प्रयास करें। हम सहनशील बने ज़्यादा से ज़्यादा। संत तुकाराम की कथा आती है जहाँ संत तुकाराम जी की पत्नी जो है बहुत चढ़-चढ़ करती थी, बहुत उल्टा-सीधा बोलती थी। लेकिन तुकाराम जी जो हैं, वो फिर भी बड़े सहनशील थे। इतने सहनशील थे कि आखिरी समय में जब तुकाराम जी भगवान के धाम जाने लगते हैं, तो वो आकर के अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान चलो भगवान के धाम। तो वो उनकी पत्नी कहती है कि यहाँ गाय भैंसों को कौन नहाएगा, नहलाएगा धुलाएगा, हैं? तुम तो कोई काम धाम करते नहीं हो, तुम चले जाओगे तो कौन नहलाए धुलाएगा। लेकिन उसकी समझ नहीं थी पत्नी की। तो फिर वो पत्नी जो है, पत्नी को प्रणाम करके तुकाराम जी चले जाते हैं। बाद में पत्नी को पता चलता है वो तो भगवान के धाम चले गए। तो पॉइंट ये है कि जितना हम सहन करेंगे, जितनी सहनशीलता रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने घर वालों के लिए कि इनकी बुद्धि को पलटें, उतना आपके लिए, आपका लिए स्वयं कल्याण होगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि घर वाले हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, हमें भक्ति बिल्कुल करने नहीं देते हैं और हमारी भक्ति रुक जाती है। तब हमें बाहर भी निकलना पड़ता है। लेकिन ऐसा डिसीजन कि मैं परिवार को छोड़ दूं, ऐसा डिसीजन किसी उत्तम अधिकारी से पूछ के ही लेना चाहिए। कई बार हमारी अपनी कमी होती है जिसके कारण हम कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो ये जरूरी होता है। ये एक सेंसिटिव मैटर है कि ऐसे एकदम से घर छोड़ना, ये किसी से मार्गदर्शन में होना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं चिराग पैसूर से। प्रभु जी, 1-1.5 महीने से मेरे मतलब पूरे डिवोशनल लाइफ में फुल स्टॉप लग गया है। तो ये किसके वजह से हो रहा होगा? मतलब अपराध की वजह से कि किसके वजह से, और इससे बाहर कैसे निकला जाए?
फुल स्टॉप नहीं लगता है, ये हमारी मानसिक स्थिति होती है। कई बार हमसे अपराध भी होता है, किसी भक्त के प्रति हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो भी अपराध लग सकता है। या फिर हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेकअप हो जाते हैं हमसे, वो भी अपराध लग जाता है। तो ये तो देखना पड़ेगा विचार करके कि क्या कारण है, और कंटिन्यू करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार कुछ हमारे कर्मास, प्रीवियस कर्मास हैवी हो जाते हैं, उसके कारण हमारा मन बिल्कुल उचाट हो जाता है, लेकिन टेम्परेरी अफेयर होता है। हमें फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए जब करने का, या फिर थोड़े दिन हम भक्तों के एसोसिएशन में रहें तो हम ठीक हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी, आपको प्रश्न पूछ सकते हैं? प्रतिभा माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। शायद माता जी कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। तो अगर किसी भक्त का कोई और प्रश्न, प्लीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप सेशन के बाद में भी प्रभु जी का नंबर ग्रुप पे है, तो आप लोग चाहें तो वहां पर भी आप प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपकी तरफ से कोई अंतिम संदेश इस हफ्ते के लिए, हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस? भक्त लोग अगर कुछ सजेशन देना चाहें सेशंस के बारे में भी, तो आप प्लीज कुछ सजेशन देना चाहे तो आप दे सकते हैं। सुबह के सेशन में क्या हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, गुरु जी अगर उसको अप्रूव करेंगे तो हम उसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एनी सजेशन फ्रॉम एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे मंगलाचरण आरती की क्या हमें ऑडियो क्लिप मिल सकता है? नदिया यस बिहारी माता जी, जी। मिल सकता है। यस माता जी, मिल सकता हो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक महाराज जी का भी एक है ऑडियो मेरे पास, मैं उसको आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। जी। मुझे आप चाहे तो फिर सेशन एंड कर सकते हैं, क्योंकि शायद कोई प्रश्न नहीं है अभी। एक प्रतिभा कुमारी जी ने हैंड रेस किया है। जी पूजी, मैं उनको अनम्यूट कर रखा है, पर वो शायद हमारी आवाज सुन नहीं पा रही हैं, या वो रिप्लाई नहीं कर रही हैं माता जी। वो अनम्यूट भी हैं, बट स्टिल उनकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। प्रकाश टू, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी से हम सुबह मंगल आरती करते हैं, तो महाराज जी का प्रवचन भी आता है, तो फिर महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, तो हम लोग इससे घर में लेट हो जाते हैं, आरती हम 6, 6:30, 7 बजे कर लेते हैं, तो उसमें कोई अपराध तो नहीं? कोई बात नहीं है। पहले मैं 4:30 बजे करता था, जब महाराज जी का प्रवचन सुनने लगा तो फिर लेट होने लगी आरती हमारे घर में। अच्छा, तो 4:30 बजे प्रवचन थोड़ी ना सुनते हैं आप? नहीं सर, मतलब हो ही जाता है, हम भी अभी इतने बड़े वो नहीं भक्त नहीं हो पाए, नहाते धोते बिना नहाए तो कोई चीज हो नहीं सकती ना। तो फिर आपको भक्त तो नहीं हो पाए, लेकिन भक्त बनना है ना, इसलिए आपको 4 बजे उठना चाहिए और 4:30 मंगल आरती करनी चाहिए घर पे। ठीक है बाबू जी, ठीक है, धन्यवाद। हर हालत में। आप दीक्षा, जब आपकी दीक्षा के लिए इंटरव्यू होगा, उसमें पूछा जाएगा आपको कि 4:30 बजे आप 4 बजे उठते हैं कि नहीं उठते हैं? जी, मैं 4:30 बजे उठता हूँ प्रभु जी। 4 बजे उठिए, बिस्तर छोड़ना है 4 बजे के टाइम, प्रभुपाद जी ने कहा है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जी पूजी, कोई और प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद उपस्थित होने के लिए और सुनने के लिए। और
ललित मोहन, उन्होंने हैंड रेज किया है। 1 सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ललित जी। प्रभु जी मैं सुबह 4:30 बजे मायापुर से जो भगवान की मंगल आरती का आती है, हाँ, ब्रॉडकास्ट होती है प्रभु जी, वो सुनता हूँ। वही प्रभु जी का जो क्वेश्चन था वही है, और मैं कोशिश मेरे भी वही है कि 4:30 बजे मेरे घर में मैं मंगल आरती करूँ। प्रभु जी दोनों में थोड़ा सा मेल नहीं बैठ पाता। पहले दिल करता है कि भगवान की इतनी सुंदर प्रतिमा है उसकी तरफ और इतना आरती होती है वहाँ, तो मन नहीं वहीं तो चली आरती जाती है। तो क्या मैं 4:30 बाद बजे में आप जब, मेरे घर, ऐसा है जब 4:30 बजे आप वो देखते हैं, मंगल आरती देखते हैं, तो उस फोन को फोन लगा दिया करिए ऊपर आवाज में, और मंगल आरती, और अपने घर पे चित्रपट है उसको दीपक दिखा सकते हैं, और वो मंगल आरती पूरी आप सुनिए और गाइए साथ साथ। ठीक है। हाँ, इस तरीके से कीजिए और क्या। लेकिन जी। उठिए 4 बजे और 4:30 बजे नहा धो के ऐसे बैठ जाइए और कीजिए। नहीं प्रभु जी मैं 1 बजे उठ जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, 1 बजे उठ जाते हैं तो अच्छी बात माला है। गुरुदेव ने बताया कि कैसे भी हो 64 माला करनी है, कोशिश बहुत पूरी अच्छी बात है, बहुत करता हूँ, प्रगति। वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता। बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। काजल माता जी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी हम ये दिसंबर में गीता वितरण करते हैं, किस लिए हम दिसंबर में ही करते हैं? किस लिए करते हैं हम दिसंबर में? हाँ, क्योंकि दिसंबर जो है मार्गशीर्ष का महीना होता है। इसी महीने भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए हम दिसंबर में करते हैं। ठीक है। संस्था में भी चला आ रहा है काफी समय से, गीता मैराथन जो है दिसंबर में होती है। तो भगवत गीता जिस दिन प्रकट हुई है वो महीना बड़ा पवित्र बताया गया है मार्गशीर्ष का, उसमें डिस्ट्रीब्यूट। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे एक प्रश्न चैट बॉक्स में भी है। अशोक कुमार जी हैं रांची से। हरे कृष्ण गुरु जी, दोनों प्रणाम। गुरु जी हम लोग मसूर की दाल क्यों नहीं खाते, और मैं भागवतम लेना चाहता हूँ, पर मुझे अभी लेना चाहिए कि नहीं, अभी जानना है। मसूर की दाल जो है तमोगुणी होती है। कई पदार्थ हैं जैसे मसूर की दाल है, प्याज है, लहसुन है, ये सब चीजें, और मशरूम है, ये सब तमोगुणी पदार्थ हैं। तमोगुण की इसमें ज्यादा प्रधानता, इसलिए इनको नहीं स्वीकार किया जाता है। और जहां तक भागवतम की बात है, भागवतम जब आपको इच्छा हो रही है आप तुरंत ले लीजिए भागवतम, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसमें डिले करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने इतने सुंदर ढंग से भागवतम लिखी है, है प्रॉपर शिक्षा बड़े आसानी से मिल सकती है। दो लोगों ने हाथ रेज किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं भुवन बोल रहा हूँ। हाँ जी भुवन जी बोलिए। प्रभु जी महाराज जी ने एक बार कार्तिक मास की कथा में बताया था कॉलीफ्लावर नहीं खाना। गोभी। हाँ गोभी, फूल गोभी। हाँ फूल गोभी कई लोग नहीं खाते हैं, फूल गोभी खास करके जब व्रत वगैरह रख रहे हैं तब उसमें फूल गोभी नहीं खाई जाती। वैसे खा सकते हैं प्रभु जी? वैसे तो चलती है, इतना नहीं, इस्कॉन में चलता है, प्रभुपाद ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फूल गोभी लेते हैं, भक्त लोग लेते हैं, ऐसा कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जब व्रत रखे हुए तब नहीं लेनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी लास्ट वीक आस्था मास्ता का एक प्रश्न था सुबह कि जैसे भी अब हम कृष्ण बुक लीला पढ़ रहे हैं तो उसमें गोपी चिरहरण है, रासलीला है, तो क्या हमको ये चैप्टर भक्तों के संग पढ़ना चाहिए या स्किप करना चाहिए? आपका क्या नहीं, विचार है? कृष्णा बुक से पढ़ लेना चाहिए, कृष्णा बुक से पढ़ लेना चाहिए जी। क्योंकि कृष्णा बुक भगवान ने, प्रभुपाद ने ऐसे लिखी है कि हमें उसे राइट अंडरस्टैंडिंग, चीरहरण और रासलीला जो है अगर हम इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे
तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम प्रभुपाद जी के माध्यम से कृष्णा बुक में जैसा प्रभुपाद ने लिखा है, अगर हम उसको राइट डायरेक्शन से पढ़ते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है प्रभु जी। मनोज जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वो तो कर इसमें मनोज जी बोलिए आपका प्रश्न। मनोज जी की आवाज आए। प्रकाश प्रभु मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न यह था कि ये दीक्षा लेने के लिए जो कोर्स इस्कॉन से करते हैं, अगर कोर्स नहीं हो पाया है और दीक्षा लेने के लिए वो अगर सम्मिलित होना चाहता है, कैसे होगा प्रभु जी? नहीं, कोर्स तो करना ही पड़ेगा, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स मैं कराऊंगा, ऑनलाइन प्रयास करूंगा कराने का, तो जो जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं। ठीक प्रभु जी। बीच में एक बार हुआ था तो मेरे घर में समस्या आ गई थी, मैं नहीं कर पाया उसको। फिर कर लीजिएगा। अभी कोविड के कारण हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस पे हम कराने का प्रयास करेंगे। जब भी होएगा तो नदिया बिहारी जी आपको बता देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मनोज जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मनोज प्रभु, ललित प्रभु आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट किया मैंने। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी और एक प्रश्न था मेरा कि हम अगर श्रीमद् भगवत गीता जो आरजीटी से हैं वो और श्री कृष्णा बुक इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो पहले एक व्यक्ति को कौन सी किताब देनी चाहिए? कौन कौन सी किताबें बताई आपने? श्री कृष्णा हाँ और भगवत गीता। और भगवत गीता? जी भगवत गीता दे सकते हैं आप। पहले भगवत गीता देने। भगवत गीता दे दीजिए, कोई नहीं, भगवत गीता लोग जानते हैं। जी। कोई बहुत फिलोसफिकल व्यक्ति है तो भगवत गीता दे दीजिए, कोई आम साधारण व्यक्ति है जिसको भगवान की लीला अच्छी लगती है उसको कृष्ण लीला वाली बुक दे दीजिए। ठीक है प्रभु। मुझे मौका मिला था तो मैंने क्या किया, मैंने कृष्णा बुक भी दे दिया और मैंने भागवत गीता दोनों दे दिया है कि दोनों में एकदम आनंद है। हाँ दोनों ही आनंद है। प्रीति माता आपको अनम्यूट किया है। प्रभु जी हमने पीछे एक आईटीसी कोर्स किया है, उसके रिजल्ट्स कब तक डिक्लेयर होंगे? ये तो जहाँ से किया है आपने वहां पता चलेगा, इस्कॉन द्वारका से। हाँ, अच्छा जी 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 ठीक है। ईशानी माता आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं उत्तराखंड इसे ईशानी उप्रेती। गुरु जी मेरा कहना ये है कि मैं बचपन से माता रानी की पूजा करती आई हूँ। अच्छा। आज अब मैं 2-3 महीने से हरि वक्त में जुड़ गई, तो मुझे माता रानी की पूजा कर देनी छोड़ देनी चाहिए या क्या करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन है कि मैं हर रोज पीपल के वृक्ष पे जाती हूँ पूजा करने, तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम पीपल पे जाती हो, तुम माता रानी की पूजा करती थी और अब तुम हरि कृष्ण से जुड़ गई हो, तो तुम्हें ये सब अब नहीं करना चाहिए, पीपल पे भी नहीं जाना चाहिए और माता रानी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। गुरु जी बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत? आपका दिल क्या कहता है, क्या करना चाहिए? मैं हरि नाम में जुड़ना चाहती हूँ। तो फिर हरि नाम ही कीजिए, केवल हरि नाम कीजिए। अगर आपका मन कहता है हरि नाम करना चाहिए तो केवल हरि नाम कीजिए। गुरुजी हाँ गुरुजी पीपल के वृक्ष पे जाना गलत है क्या? क्या चीज पीपल के करना? वृक्ष पे पूजा करनी गलत है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं पीपल है। के वृक्ष पे सुनिए, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम अब कोई कहे आप फोर्थ क्लास में आपका फोर्थ क्लास में एडमिशन हो गया है और आप ये कहो कि सेकंड क्लास अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो सेकंड क्लास जो सेकंड वाले हैं उनके लिए है, आपके लिए नहीं रह गई अब जी। हाँ, लेकिन सेकंड क्लास अटेंड करना खराब नहीं है, परंतु अब आपके लिए नहीं है। इसी प्रकार से अब आप हरि नाम में आपका इंटरेस्ट आ गया, आप हरि नाम कीजिए। अब वो सेकंड थर्ड क्लास थी जो पहले आप किया करते थे। जी थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी एक और प्रश्न है। हाँ जी। प्रभु जी मेरा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि कभी प्रभु जी जैसे हो सकता है आधी रात को जगना पड़ेगा,
कभी लेट नाइट हो जाएगा, तो उसकी वजह से मैं मैक्सिमम 5 बजे तक ही उठ पाता हूँ। 4 बजे तक तो प्रभु जी बहुत रेयर उठता हूँ, जैसे मतलब कभी छुट्टी पे हूँ तभी उठ पाता हूँ। तो उस स्थिति में प्रभु जी क्या किया जाए? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। मेहनत तो है। अब हम भौतिक संसार में भी कुछ चीजें चाहते हैं तो फिर क्या किया जा सकता है, परंतु हमें थोड़ी तपस्या एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अगर हम भगवान की भक्ति में जाना चाहते हैं तो जैसा आचार्यों ने कहा है प्रभुपाद ने कि 4 बजे उठना चाहिए, तो उठना चाहिए 4 बजे। प्रभु जी कभी-कभी तो ऐसे होता है जैसे प्रभु जी हम 4 बजे तो सोने को मिलता है, जैसे प्रभु जी मैं नेवी में हूँ। हाँ, तो बेहतर ये है कि 4 बजे आप नहीं सोइए, उस समय 4 बजे उठ के आप मंगल आरती करके फिर सो जाइए, ऐसा कर लीजिए। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3:30 से 5-6 बजे तक, ये टाइम में सोना नहीं चाहिए, मना किया गया है। इस टाइम अपना जैसे तैसे हमने भजन करके फिर 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे अपना रेस्ट करने को चले जाएं, कोई समस्या नहीं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमें भोजन में बैंगन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा भी है, सुना भी है कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। जी, ऐसा है कि बैंगन के विषय में कई जगह मना भी किया गया है, लेकिन जो कुछ जैसे विशेष पर्व है, जैसे कार्तिक में हम बैंगन नहीं लेते हैं, कार्तिक में नहीं लेते हैं, पुरुषोत्तम मास में नहीं लेते हैं, कई जगह ऐसा वर्णन आता है। परंतु बैंगन में भी 2 प्रकार के, एक सफेद बैंगन जो है उसको मना किया गया है। कई बार जनरल हम बोलते हैं बैंगन मना किया गया, लेकिन सफेद बैंगन को मना किया गया है। दूसरा बैंगन जो है जो वो पर्पल कलर का होता है, वो बैंगन जो है वहाँ राधा रमन जी के मंदिर में भी ऑफर होता है। और प्रभुपाद जी ने भी कई जगह उसको लिया, धारण किया, लेकिन सफेद बैंगन को मना किया गया। धन्यवाद प्रभु जी, बस यही पूछना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, अभी कोई प्रश्न नहीं शायद। ठीक है जी। तो आपका थैंक यू वेरी मच। हमें प्लीज अपना एसोसिएशन देते रहिए। सब भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि दंड प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सही भक्तों प्रभु जी को धन्यवाद कर सकते हैं, आप सभी म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, हमको आप हरे कृष्णा। धन्यवाद, हर संडे आइएगा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये ना नवयोगेंद्र स्वामी जी लगते हैं जो खड़े हैं साइड में, है ना?